अमेरिका ने कनाडा से आयोजित वस्तुओं पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार यानी कि 10 जुलाई को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को एक पत्र लिखकर नई टैरिफ दरों की जानकारी दे दी है। यह टैरिफ अमेरिका में प्रवेश करने वाले कनाडाई उत्पादों पर 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। ट्रंप ने इसे कनाडा की जवाबी कार्रवाई और चल रही व्यापार बाधाओं के जवाब में उठाया गया कदम बताया है। यह फैसला दोनों उत्तरी अमेरिकी देशों के दशकों पुराने संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है। कनाडा के पीएम को लिखे पत्र में ट्रंप ने कहा है कि मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि मैं आपको यह पत्र भेज रहा हूं, क्योंकि यह हमारे व्यापारिक संबंधों की मजबूती और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और यह भी कि अमेरिका ने इस बात पर सहमति जताई है कि वह कनाडा के साथ काम करता रहेगा, भले ही कनाडा ने अमेरिका से आर्थिक प्रतिशोध किया हो। जैसा कि आपको याद होगा कि अमेरिका ने फेंटानाइल संकट से निपटने के लिए कनाडा पर 25% का टैरिफ लगाया था, जो आंशिक रूप से इस वजह से है कि कनाडा इन नशीली दवाओं को हमारे देश में आने से रोकने में विफल रहा है। ट्रंप ने पत्र में लिखा है कि अमेरिका के साथ सहयोग करने के बजाय कनाडा ने जवाबी टैरिफ लगा दिए हैं। 1 अगस्त 2025 से हम कनाडा से अमेरिका भेजे जाने वाले उत्पादों पर 35% टैरिफ लगाएंगे, जो सभी सेक्टोरल टैरिफ से अलग होगा। इस उच्च स्तर टैरिफ से बचने के लिए यदि किसी माल को अन्य देशों के रास्ते भेजा गया तो उस पर भी यही टैरिफ लागू होगा। जैसा कि आप जानते हैं, यदि कनाडा या आपके देश की कंपनियां अमेरिका में उत्पादन बनाना या निर्माण करना चुनती हैं तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, बल्कि हम आवश्यक मंजूरियां शीघ्र, पेशेवर और नियमित तरीके से देंगे। ट्रंप ने आगे लिखा, यदि किसी कारणवश आप अपने टैरिफ को बढ़ाने का निर्णय लेते हैं तो आप जो भी शुल्क बढ़ाएंगे उतना ही अमेरिका इस 35% शुल्क के साथ जोड़ देगा। इसके साथ ही मुझे यह भी उल्लेख करना होगा कि फेंटानाइल की आपूर्ति ही हमारे लिए कनाडा से जुड़ी एकमात्र चुनौती नहीं है। कनाडा की कई टैरिफ और गैर टैरिफ नीतियां तथा व्यापार बाधाएं भी हैं, जो अमेरिका के लिए असहनीय व्यापार घाटा पैदा करती हैं। कनाडा हमारे डेयरी किसानों पर 400% तक अत्यधिक टैरिफ लगाता है, और वह भी तब जब हमारे किसानों को कनाडा में अपने उत्पाद बेचने की अनुमति भी शायद ही मिले। यह व्यापार घाटा हमारी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। यदि कनाडा फेंटानाइल की आपूर्ति रोकने में मेरे साथ सहयोग करता है तो हम संभवतः इस पत्र में संशोधन करने पर विचार कर सकते हैं। यह टैरिफ हमारे लिए कनाडा के साथ संबंधों के अनुसार ऊपर या नीचे किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप द्वारा घोषित यह नया 35% टैरिफ 2020 में लागू किए गए USMCA यानी कि यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट समझौते के अंतर्गत किस तरह लागू होगा। अभी की व्यवस्था में कुछ वस्तुएं इस समझौते के तहत शुल्क मुक्त हैं, लेकिन इस संधि की समीक्षा 2026 में प्रस्तावित भी है। हालांकि ट्रंप की ओर से इस हफ्ते कई देशों को ऐसे टैरिफ वाले पत्र भेजे गए हैं, लेकिन कनाडा खासतौर पर ट्रंप के निशाने पर रहा है। कनाडा अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, पहला मैक्सिको है। जून में ट्रंप ने कनाडा से डिजिटल सेवा कर यानी कि डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर व्यापार वार्ता रोक दी थी, जो अमेरिकी टेक कंपनियों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि बाद में जब कार्नी ने यह कर वापस लिया तब बातचीत फिर से शुरू हो गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्नी ने अमेरिका पर अपनी निर्भरता घटाने की नीति अपनाई है और यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति लगातार आक्रामक और अस्थिर रही है। उन्होंने बुधवार को ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिस पर ब्राजील की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।